महाराज की जय। नए साल 2024 में पहले शनिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शनि महाराज की जय। कहते हैं ना, शनि महाराज तो बड़े ही दयालु हैं और कलयुग के राजा हैं, मोटे मोटे नयन हैं और जिन पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं उनका कोई जो भिखारी होता है उसको राजा बना देते हैं और राजा को भिखारी बना देते हैं। न्याय के देवता और कलयुग के राजा शनिदेव। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो इसी पर एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा कि कैसे एक राजा को और 12 वर्ष तेली की लाट हाँकनी पड़ी जब शनि की कुदृष्टि उन पर पड़ी। तो कहानी थोड़ी लंबी है पर बड़ी अच्छी है और बहुत पुरानी पौराणिक कथा है कि कैसे कैसे कष्ट सहने पड़ते हैं जब शनिदेव की दृष्टि घूमती है। क्योंकि शनिदेव तो न्याय के प्रिय हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं और कलयुग के राजा हैं। तो एक समय की बात होती है, एक राजा नल था। नल राजा बड़ा ही धर्मात्मा पुण्यात्मा था और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। इतना स्नेह करता था अपनी प्रजा में कि उसका डंका चारों तरफ बोलता था कि किसी को कष्ट ना हो, कोई भूखा उठे तो लेकिन भूखा ना सोए। ऐसे न्यायबद्ध पालन पोषण किया करता था अपनी प्रजा के और बड़ा ही खुशी रहता था। कहते हैं ना, जब होनी आती है तो कह के नहीं आती। और राजा नल की भी मति भ्रष्ट हो गई। एक समय क्या होता है, तो उसी के राज्य में और एक घर में 2 भाई भाई होते हैं और दोनों की पत्नी ही गर्भवती होती है। दोनों की पत्नी गर्भवती होती हैं और एक साथ दोनों को बच्चे होते हैं। तो बड़ा भाई था, उसमें जो बच्चा हुआ था वो खत्म, मृत पैदा होता है और छोटे भाई का जीवित होता है। तो जो बड़ा भाई होता है और अपने छोटे भाई के बच्चे को वहां से चुरा लेता है और कहता है तेरा तो मृत हुआ और मेरा जीवित हुआ है। ऐसे ही उसकी राजा के दरबार में आते हैं और दरबार में आकर कहते हैं कि महाराज हमारा न्याय कर दो। वो बोले न्याय कि हाँ। कि कैसे न्याय, आपका क्या न्याय, कि ऐसे ऐसे बात है, बड़े भाई का बच्चा, छोटा भाई बोला कि बड़े भाई का बच्चा खत्म हो गया था, ये मेरे भाई बेटे को चुरा ले गया है। और बड़े वाला कहता है कि छोटे का खत्म हो गया था, इसने मेरा ले लिया है। अब तो राजा ने देखा कि दोनों ही रो रही हैं, लेकिन यहाँ उस और राजा पे न्याय नहीं हुआ और जिसका बेटा मर गया था और वो बच्चा उसी को दे दिया कि ये इसकी माँ है। और जिसका वो बच्चा था वो बोली कि राजा साहब तुमने बहुत गलत काम किया है और मेरा बच्चा इसको दे दिया। और वो शनि महाराज की बहुत बड़ी भगतनी थी। तो वो कहती है, हे शनि महाराज, अगर मैंने तन मन धन से आपकी पूजा अर्चना की हो तो इस राजा का सारा राज्यपाट नष्ट हो जाए और ये जैसे आज मैं अपने बच्चे से अलग हुई हूं, ये भी अपनी प्रजा से अलग हो जाए और दर दर की भी ठोकरें खाता फिरे। तो शनिदेव की दृष्टि घूमी और राजा का सारा राज्यपाट खत्म हो गया। अब राजा नल तो दर दर का भिखारी बन गया, उसको तो खाने को भी कुछ नहीं रहा। जब खाने को कुछ नहीं रहा तो रानी से बोला कि रानी देखो, अगर हम यहाँ किसी से कुछ मांगेंगे तो हम यहाँ के राजा हैं, कोई हमें कुछ नहीं देगा और सारे ये कहेंगे कि कैसा राजा है। इससे तो ऐसा करते हैं कि हमारी बहन कुछ धनवान है। कहते हैं ना, देश चोरी परदेश भीख मांगने में कोई दो राय नहीं होता, परदेश चलते हैं वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से राजा नल और उसकी घरवाली निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसकी बहन की ससुराल पड़ती है। तो राजा नल था, वो बोला कि यहाँ हमारी बहन रहती है, क्यों ना कुछ मदद अपनी बहन से मांग ले। अब बहन के पास एक बाग में वहां रुक जाते हैं और बहन के पास खबर भेजते हैं कि तेरा भाई आया है। तो जब बहन के पास दूध जाता है कि रानी साहब आपका भाई आया हुआ है, कि तो जो बहन होती है वो पूछती है कि मेरे भाई का कैसा वेश है, कि मैं लेकर चले कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा ही वेश है। तो क्या कहती है बहन कि मेरे भाई को कुछ धन दे दो और वहीं से उसको वापस कर दो।
ये बातें वो राजा था जो गेट पर आ गया, तो ये बातें सुन रहा था और अपनी पत्नी को भी नहीं बताता और कहता है कि प्रिय चलो यहाँ से चलते हैं, बहन हमारी कुछ काम में उलझी हुई है और आप और मैं यहाँ से चलते हैं। तो वो दोनों चलने लग जाते हैं। आगे चलते चलते उन्हें पता चलती है कि उसके जो बचपन का दोस्त था वो भी एक राजा था और क्या हम अपने राजा के यहाँ चलें, मेरा दोस्त है यहाँ और वो इसी शहर में रहता है, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। अब तो वो अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं और दोस्त के यहाँ खबर करवाते हैं कि आजा आपका दोस्त। जैसे ही दोस्त के यहाँ खबर करवाते हैं और कहते हैं कि आपका दोस्त आया है, जब एक दोस्त को दोस्त की पता चलती है कि कैसा है दोस्त, तो वो दौड़ा हुआ आता है और गले से लगा लेता है कि ओहो मेरा यार आया है। अब तो उसकी बहुत खातिर तवज्जो करता है, भाई बहुत दिन में आया है, बहुत दिन में मिले हैं, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनवाता है, सब कुछ कर बातें करता है। और वो राजा नल था और उसकी घरवाली थी, वो दोनों खाना खाती है, राजा रानी खाना खा रहे होते हैं और वो गरम गरम लाता है और उनको खिलाता है और एकदम से राजा नल की दृष्टि निगाह खूंटी पर जाती है। देखे तो एक खूंटी और हार को निकल रही है। वो अपनी रानी को दिखाता है कि देख रानी, और ये खूंटी हार को निकल रही है, अगर मेरा दोस्त देखेगा तो कहेगा कि अब खुद के पास कुछ था नहीं, सो मेरे घर से हार भी चुरा ले गया। तो रानी को कहता है कि रानी बस खा लिया खाना, यहाँ से अब चलो। वहाँ से भी वो निकल जाते हैं रात में। चलते चलते उन्हें रास्ते में भूख लगती है, तो वो रानी से कहता है कि रानी तुम कुछ आग का इंतजाम करो और मैं कोई कुछ जुगाड़ करके लाता हूँ। तो जंगल से 4 तीतुर पकड़ के लाता है। तो रानी उस आग में उनको पकाती है, तो जलती हुई आग में से तीतुर भी निकल जाते हैं। और राजा तब आता है कि रानी ला दे दो, 2 आप खा लो, 2 मैं खा लूँगा। तो रानी कहती है कि स्वामी प्राणनाथ मुझे भूख लगी और मैंने वो 4 तीतुर खा ली। तो 4 तीतुर खा लिए। राजा बोला कोई बात नहीं, चलते हैं। चलते चलते एक नगर में पहुंचते हैं तो वहाँ एक व्यापारी होता है और उससे कहते हैं कि हमें कुछ काम दे दो। तो उसने कहा ठीक है मैं तुझे काम देता हूँ, मेरा माल है गाड़ी में रख के तुझे एक शहर से दूसरे शहर ले जाना हो। अब तो वो ऐसा ही काम करे। 2-4 दिन तो ठीक रहे, शनि महाराज की तो दृष्टि थी। फिर घूमी और वो गाड़ी से जैसे ही ले जा रहा था और गाड़ी को इतनी तेज बैल भगा के ले जाते हैं कि वो हाँकता हाँकता वो नीचे ज़मीन में गिर जाता है और पहिए उसके ऊपर गाड़ी के निकल जाते हैं। तो जो राजा नल था वो दोनों पैरों से लाचार हो जाता है और इधर जब उसका माल नहीं पहुंचा तो वो जो सेठ था वो गुस्सा होता है कि पता नहीं कहाँ गया, भाग गया, क्या हुआ। तो उसकी घरवाली तो वहीं थी। तो वो ढूंढता ढूंढता उसको उसी रास्ते पर आता है, तो देखा तो उसकी माल सारा खराब हो जाता है। वो कहता तूने तो मेरा नुकसान कर दिया, सारा माल भी खराब कर दिया, आज से मैं तुझे नहीं रखूँगा। इतना भी नहीं देखा कि इसके पैर खराब हो गए। जो उसकी पत्नी थी वहाँ गई, जाके उसको कंधे पर उठाकर ले धीरे धीरे चला के ले जाती है। आगे जाती है तो वहाँ एक तेली का घर होता है और वो तेल पेलता है और गांव गांव में बिक्री करता है। उसके दरवाजे पर जाके बैठ जाते हैं। दरवाजे पर जाके बैठ जाते हैं तो वो तेलिन होती है, कहती है कि बहन कैसे बैठी हो। तो वो रो पड़ती है रानी। तो रो पड़ती है कि क्यों रो रही हो। कि कुछ नहीं। कि नहीं बताओ। कि कुछ नहीं। कि क्या बताएं, और आज तो कई दिन हो गए खाने को भी कुछ नहीं है। वो जो तेलिन होती है उनको खाना खिलाती है, खाना खिला के और अंदर ले जाती है। अंदर ले जाती है। जो तेली होता है वो कहता है कि आप मेरी लाट हाँक दिया करना और तेल पील दिया करना। आप तो बैठे बैठे लाट हाँक दिया करना, तेल पीला, ये घर घर में सप्लाई कराएगी, दियाएगी। तो वो यही काम करे। वो तो तेल निकाले और जो उसकी रानी थी वो घर घर में तेल बेच के आए। तो एक दिन क्या देखती है कि सारी औरतें पीपल के नीचे बैठी हैं और शनिदेव की पूजा कर रही हैं। और वहाँ शनिदेव का मंदिर था, पीपल था और कोई दीपक जला रही है, कोई कथा सुन रही है, कोई भोग लगा रही है। तो उसको भी याद आया कि मेरे पति भी बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा किया करते थे। आके अपने पति से कहती है कि सुनो प्राणनाथ, और सारी औरतें वहाँ पूजा कर रही थी और मैंने उनको देखा और वो शनिदेव की पूजा कर रही थी।
तो उसको याद आया क्यों कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कहीं ऐसे तो ना हम पे शनि की कोई दृष्टि हो। अब तो उसी दिन से और हर शनिवार वो दोनों व्रत करने लग गए और वो तो तेल देने जाती थी और वहीं शनि महाराज पर तेल चढ़ा के आए और दीपक जला के आए और वो वहीं भगवान का शनिदेव का ध्यान करे। ऐसे ही ऐसे करके उनको 12 साल व्यतीत हो गए। 12 सालों में शनिदेव की कृपा दृष्टि हुई और सुधार हुआ। इधर उनकी 7.5 उतरी और उसके जो नल राजा के वो पैर भी वापस आने लग गए। पैर वापस आने लग गए और एक दिन उस तेली को स्वप्न में दर्शन दिए, हे तेली, जिस आदमी से तू अपनी लाट हकमाता है वो पता है कौन है? वो इस देश का राजा है और उसका नाम नल है। जो तेली होता है वो सुबह उठते ही उनके पैरों में गिर जाता है राजा नल के कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया कि क्या कि आप तो बहुत बड़े राजा हो प्रतापी। क्या आपको किसने बताया कि ऐसे से मैंने स्वप्न देखा, उसमें शनि महाराज आए, उन्होंने मुझसे कहा। तो उन्होंने भी गुहार लगाई नल राजा ने कि शनि महाराज, जैसा मेरे पे गलती तो बहुत बड़ी हुई है पर मुझे क्षमा दान दें और मुझे अपना राजपाट वापस करें। शनि महाराज ने कृपा दृष्टि करी, सारा उधर जो राजा के दूत थे वो आ गए कि आपका राज्य वापस आ गया है, चलो। उनके पैर भी सही हो गए और वही पहले के जैसे ठाट वाट सारे हो गए। बोल शनिदेव महाराज की जय। तो राजा नल के जैसे पहले थे वैसे ही ठाट बाट सारे हो गए। प्रतापत पालन करने लग गया और उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शनिवार के दिन कोई भी खाना नहीं खाएगा, सभी तेल का दीपक जलाएंगे, पीपल पर जल चढ़ाएंगे, शनि महाराज की पूजा करेंगे और व्रत विधिवत व्रत करेंगे। और बहुत बड़ा उसने शनि देव का मंदिर बनवाया। तो कहते हैं ना, शनि महाराज जिस पर कृपा दृष्टि करते हैं राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा 2 मिनट में बना देते हैं। और इनको गलत बातें पसंद नहीं है। तो अगर ये किसी को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें कैसी लगी। बोल शनि महाराज की जय।